चालू है? हाँ ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। तो दोस्तों, जो ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये लास्ट टाइम ये वीडियो इसका बन चुका था, लेकिन क्या हुआ था कि गलती से ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो आज हम फिर से वही रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने अब तक क्या देखा था? हमने देखा था कि हड़प्पा, उसके बारे में हमने क्या किया था, सारा पोस्टमार्टम किया था कि क्या उसकी क्या, तो हमने क्या किया था, वहाँ पे देखा था कि क्या क्या मिला था, ठीक है। दयाराम बाबू ने जो वहाँ पे खुदाई करवाई थी, वहाँ पर उनको क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो हमने ये देख लिया था। कहाँ स्थित है इसके बारे में मैंने आपको सब डिटेल में बता दिया था। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, तो वो उसका जो दूसरा जो नगर वहाँ का बड़ा था, वो था मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। जैसा मैंने पहले बताया कि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, गलती से क्या हुआ कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो इस वजह से हमको ये फिर से 1 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। अब इसकी क्या करते हैं हम लोग, खोपड़ी खोलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, क्या क्या चीज़ें मिली हमको, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं कि इसको और क्या कहते हैं, किस नाम से फेमस है। तो जो मोहनजोदड़ो है, ये आपका मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ऐसा क्यों नाम दिया गया है? ये भी किस भाषा में है? सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला कहते हैं। अब मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? यहाँ पर क्या हुआ कि जब खुदाई हुई होगी तो बहुत लोग ऐसे लगा होगा कि यहाँ पे बहुत लोगों की क्या हुई, लाशें मिली होंगी, ठीक है, बहुत नरकंकाल मिले होंगे, तो इसलिए इसका नाम सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का इसको हो गया था मृतकों का टीला। जैसे हम लोग क्या होता है, कोई बहुत बड़ा बाग वगैरह होता है, ठीक है ना, या कोई बंगला खंडहर टाइप होता है, तो हम लोग उसका नाम रख ही देते हैं, भूत बंगला, ठीक है ना, भूत वाला बाग, ऐसे ही। तो वो क्या था, मृतकों का टीला, ये क्या था, मोहनजोदड़ो था। चलिए अब इसका क्या करते हैं, पोस्टमार्टम, इसकी खोपड़ी खोलते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या प्राप्त साक्ष्य मिले, ठीक है ना, यहाँ पर हम प्राप्त क्या क्या साक्ष्य हमको मिले, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या मिला, बृहद स्नानागार। क्या मिला? बृहद स्नानागार। स्नानागार मतलब बड़ा सा कुंडा या क्या होता है, एक वो आप देखते होंगे कहीं, अगर आप कहीं तीर्थ स्थल वगैरह पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, ईंटों का एक कुंडा बना होता है ना, जहाँ पानी वानी, जैसे हम लोग जहाँ के हैं वहाँ एक विजेथुआ धाम है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ कालनेमी को भगवान हनुमान जी ने क्या हुआ था, वहीं पीटा था, तो वहीं मारा था, तो वहाँ पर एक कुंड बना हुआ है ना। तो वैसे एक क्या था, बृहद स्नानागार, तो वहाँ ऐसे ही जहाँ मोहनजोदड़ो में भी एक बड़ा सा हौज या कुंडा था, जहाँ पर क्या था, लोग नहाते थे उस टाइम के, ठीक है ना। तो वो उसको क्या बोला, बृहद स्नानागार। बृहद मतलब बहुत बड़ा कुंडा हो जहाँ पर लोग नहाते थे, इस चीज़ को वहाँ चिन्हित किया गया। चलिए किसने किया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसने इसको खोजा था, ठीक है। तो किसने खोजा था? हड़प्पा को दयाराम बाबू ने खोजा था, मोहनजोदड़ो को आर.डी. बनर्जी, जिनका नाम था रखाल दास, ठीक है ना, उन्होंने इसको खोजा था। तो रखाल बाबू ने क्या किया, जब वहाँ पे उन्होंने खोजना चालू किया, अपने लोगों के साथ, अपने चेले चपाटे के साथ वहाँ पर खुदाई चालू की, तो उनको क्या हुआ, पहली चीज़ जो मिली वो था क्या, बृहद स्नानागार। अब भाई बड़ा था, खुदाई हुई तो सबसे पहले यही मिला, क्या था, बृहद स्नानागार, ठीक। अब देखो इसके बारे में 2-3 चीज़ें बहुत फेमस हुई, क्या कि ये सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक था। क्या था? सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक, ठीक है ना। उस टाइम का ये जो था सबसे खतरनाक, क्या कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसके चर्चे थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसके चर्चे थे, तो ये उस टाइम का सबसे सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक था। एक चीज़ और इसके बारे में फेमस था कि ये तत्कालिक, वहाँ पर एक आदमी थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, ये भी एक बाबू साहब थे। इन्होंने कहा था कि ये तत्कालीन विश्व का, इन्होंने कहा ये तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। क्या है? आश्चर्यजनक निर्माण है। क्या है? आश्चर्यजनक
निर्माण। क्या बोला? आश्चर्यजनक निर्माण है। किसने बोला था? जॉन मार्शल बाबू ने। किसने बोला था? जॉन मार्शल बाबू ने। बाबू ने लिखेंगे, ठीक है, बाबू आप समझते रहिए। तो किसने लिखा था? जॉन मार्शल बाबू ने। क्या बोला? सबसे पहली चीज़ सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक था। उल्लेखनीय मतलब जगह जगह इसके बारे में बातें हो रही थी। दूसरा क्या था? वहाँ पर एक जॉन मार्शल बाबू थे, अंग्रेज टाइप थे, मतलब टाइप क्या, अंग्रेजी थे। वो क्या थे? तत्कालीन विश्व का इसको आश्चर्यजनक निर्माण उन्होंने इसको कहा। ठीक है ना। अब देखिए ये एक चीज़ मिली, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, लोग अपने बारे में, इसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। अब देखिए अगला चीज़ क्या मिला वहाँ पर। अगला चीज़ क्या मिला, थोड़ा लिखते हैं और ऊपर करके, क्योंकि भी बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? आर डी बनर्जी जी ने अपने चीले चपाटों को बोला, चलो ये हो गया मस्ती, मौज मस्ती ख़त्म, चलो ये एक चीज़ मिल गया, अब चलो आगे काम शुरू करते हैं। फिर उनको क्या मिला? अभिलेख युक्त। अभिलेख युक्त क्या हुआ? अभिलेख युक्त मोहरे। मोहरे, ठीक है ना। अब मोहरे का मतलब क्या होता है, चलो समझते हैं। मोहरे का मतलब क्या होता है? अभिलेख युक्त क्या होते हैं? सर्वाधिक मोहरे। थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे। मोहरे तो मिली ही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब मोहन जोदड़ो पे सर्वाधिक मोहरे मिली। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मोहरे मिले। अब देखो क्या होता है कि सर्वाधिक मोहरे मतलब ढेर सारी मात्रा में मोहरे मिले। अब मोहरे क्या होता है? आपने देखा होगा कि अपने स्कूल कॉलेज या कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जब एग्ज़ाम होता रहता है तो वहाँ पे पहले थंब प्रिंट लेते हैं, फिर क्या होता है उसके स्कूल का एक क्या होता है, कॉलेज का एक मोहर लगता है, ठीक है ना, जिसपे उल्टे में छपा रहता है, फिर उसको वो इंक पैड पे डुबा के आपकी कॉपी या किसी चीज़ पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो उस पर उसका क्या होता है, नाम छप जाता है कि हाँ ये फला फला जगह पे ये चीज़ हुआ है, ये एग्ज़ाम। तो वैसे उस टाइम पर भी क्या होती थी, सर्वाधिक मोहरे यहाँ पर मिली, ठीक है ना। विशाल अन्नागार, अगला क्या आइटम मिला। आर डी बनर्जी जी बहुत सख्त थे, ठीक है ना, ठीक है ना, एकदम सख्त आदमी थे। उन्होंने कहा ठीक है मोहरे मिल गई, चलो आगे काम पे चलो, अभी बहुत काम बाकी है। तो उनको क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि चलो अब अगला चीज़ देखते हैं। फिर क्या मिला उनको, विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार, अन्नागार का मतलब क्या होता है, ठीक है, विशाल अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने अनाज वगैरह को स्टोर करते हैं। मतलब अब के टाइम पे इसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं ना, कि जहाँ पे गोदाम वगैरह, जहाँ पर हम अपने गेहूँ चावल या और सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। तो वहाँ पर एक विशाल जो था अन्नागार मिला। अब आप ध्यान देंगे, विशाल अन्नागार, बृहद स्नानागार। तो जब भी आपको कभी क्वेश्चन आए किसी चीज़ में, आपको ये क्लिक करे कि विशाल, कोई चीज़ बड़ी चीज़ें बात हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये चीज़ क्या हो रही है, मोहनजोदड़ो के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि एग्जाम में जरूर पूछता है कि बृहद स्नानागार निम्नलिखित में से किन जगहों में पाया गया है। 4-5 नाम दे देंगे, ठीक है ना, 4 नाम दे देंगे, उसको आपको एक लगाना होगा, ठीक, एक टिक करना होगा। तो विशाल अन्नागार ये भी मिल गया, लोग बड़े खुश हुए, ठीक है। फिर चाय पानी हुआ, नाश्ता वास्ता किए सब लोग, फिर बोले चलो काम स्टार्ट करते हैं। फिर क्या हुआ, नृत्य रथ, अगला जो चीज़ मिला वहाँ पे, नृत्य रथ, नृत्य रथ, नारी की मूर्ति मिली, नारी की मूर्ति मिली, ठीक है। उस टाइम के लोग भी बहुत शौकीन आदमी थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर एक मूर्ति मिली वहाँ पे लोगों को, ठीक है ना, जो नृत्य रथ मतलब ऐसे नाचने वाला पोज, उसने जैसे हाथ वाथ उठा के ऐसे होता है ना, नाचते कलाबाजी करते हैं। तो जैसे ही वो नारी का जो पोज होगा उस टाइम पे नाचने वाला, ठीक है, तो वो क्या था, उसी नृत्य रथ मूर्ति उसको बोलते हैं, कि मतलब वो नाच रही थी, ऐसे ही टाइम पे उसकी क्या हुई, वो मूर्ति बनी हुई, ऐसा लगे कि ये नाच रही है, ठीक है ना। तो नृत्य रथ मूर्ति का मतलब यही होगा, ठीक है। अब चलो ये भी चीज़ मिल गया। अगला क्या था, अगला आइटम क्या मिला, ठीक, आर डी बनर्जी जी बहुत खुश हुए, ये तो यार चीज़ें मिलती चली जा रही हैं, ढेर सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगला जो उनको मिला, एक पुजारी, ठीक, पुजारी या योगी कह सकते हो, ठीक है, अपने योगी बाबा नहीं, योगी, पुजारी या योगी की मूर्ति, ठीक है ना, इनकी भी मूर्ति मिल गई, ठीक है ना, पुजारी या योगी की मूर्ति मिली, ठीक है ना। ये भी एक चीज़ मिल गया। लगातार चीज़ें मिल रही थी, अब लोग खा पी के पहले से क्या थे, फुल थे। अब क्या हुआ, काम लगातार चल रहा था जोरों पे। अब ये चीज़ मिली, बनर्जी जी बोले और तेज काम चालू करो। तो फिर क्या मिला उनको, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, क्या मिला, मुद्रा। जब खुदाई चालू हुई, बोले कि अरे यार, आर डी बनर्जी बोले ये सब काम का नहीं है, अब हम क्या करेंगे स्नानागार लेके या विशाल अन्नागार ले, कुछ माल पानी निकालो। तो क्या हुआ, वहाँ पर जब खुदाई हुई, खोपचे में क्या निकला, वहाँ पे एक मुद्रा, मतलब ढेर सारे क्या हुए,
सिक्के निकलने लगे, ठीक है ना। अब सिक्के निकलने लगे तो मुद्रा वहाँ माल पानी मिला, बनर्जी जी बहुत खुश। फिर उन्होंने देखा कि मुद्रा पर अंकित मतलब क्या था, उस पर छपा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे अभी ये 5 के सिक्के देखोगे, 10 के सिक्के देखोगे तो उस पर क्या होता है, कुछ अशोक की लाट छपी रहती है, ठीक है ना। तो उसी वैसे ही वहाँ पर जब मुद्रा वहाँ पर मिली, बड़े सब खुश हुए। तो उस पर देखा कि पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ किसको बोलते हैं, भगवान शिव को। किसको बोलते हैं, भगवान शिव को। वहाँ पर क्या हुआ, उनको मुद्रा मिली जिस पर क्या था, पशुपतिनाथ मतलब भगवान शिव की प्रतिमा छपी हुई थी ना, ठीक है, ऐसे खुदी हुई थी, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि भगवान शंकर की ये मूर्ति छपी हुई है, ठीक है ना। ये चीज़ें मिल गई। अब क्या हुआ, सब अपना उसको देखे, फिर क्या हुआ, वो जमा हो गया, बोले काम स्टार्ट करो, ठीक है ना, लेट बहुत हो रहा है। फिर क्या हुआ, अगला आइटम जो मिला वहाँ पर सीपी की बनी हुई पटरी। क्या मिला, सीपी आप जानते होंगे, ठीक है ना, नदी वदी में समुद्र में पाया जाता था। सीपी की बनी पटरी, क्या बनी, पटरी, स्केल, ठीक है ना। स्केल मतलब सीपी कैसे आप देखेंगे, ऐसे होता ना स्केल, ऐसे लंबी सी 13 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे लिखा रहता है। तो ऐसे ही क्या पे वहाँ पे मिली, सीपी की बनी हुई, ठीक है ना, जो समुंदर या फिर नदी में पाया जाता था सीपी, उसको क्या होता है कि उसकी क्या हुई, एक पटरी बनी मिली, ठीक है। उन्होंने इससे अनुमान लगाया, हाँ वहाँ भी क्या होता है, लोग कपड़े वगैरह या जगह या फिर कुछ भी चीज़ें नाप के बनाते थे, ठीक है। इससे ये चीज़ पता चला, ठीक। और देखो हर चीज़ जो यहाँ मिल रही है उससे आप उनके रहन सहन, ठीक है ना, कैसे वो व्यवहार करते थे, कैसे वो रहते थे, उनके बारे में एक एक जानकारी आपको इनकी चीज़ों से मिलेगा। जैसे अब आज के टाइम पे खुदाई होगी, मान लो हमारे से 100 साल मतलब 1-2 हज़ार साल या 5,000 साल बाद हम लोग नहीं रहेंगे, तो फिर जब वहाँ के लोग क्या करेंगे, खुदाई वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आईफोन निकलेगा, तो लोग कहेंगे अरे आईफोन यहाँ प्रो मैक्स चलता था, इसका मतलब, ठीक है ना, ठीक। और कोई चीज़ें पता लगा, उन्होंने देखा यूट्यूब, ठीक, यूट्यूब फ़ोन खोला उन्होंने, वैसे खुलेगा तो नहीं इतने साल का, लेकिन उनको लगे कि नहीं ये बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर मॉडर्न चीज़ें पाई जा रही हैं। तो वैसे वो अनुमान लगाएंगे कि हाँ तब क्या था, नेट का ज़माना था, लोग ऐसे ऐसे चीज़ें करते थे, ठीक है ना। तो सीपी की पटरी भी मिल गई और पशुपतिनाथ का जो थे मोहरे मतलब मुद्रा मालपानी भी मिल गया। चलिए अगली चीज़ देखते हैं क्या मिला, घोड़े का दांत। अगला जो आइटम मिला वो क्या था, घोड़े का दांत। घोड़े का दांत, अब ऐसा नहीं कि घोड़े का दांत तोड़ के मैं दफना दिया होगा, घोड़ा रहा होगा, मर गया होगा, या फिर कोई होता नहीं कि शौक में चीज़ें इकट्ठे करते हैं। जैसे एक बार मुझे भी शौक चढ़ा था पुराने सिक्के और नोट कलेक्ट करने का, तो हम भी क्या था सबसे उसको 2 रुपये 4 रुपये एक्स्ट्रा देके ले लेते थे। तो उस टाइम पे भी अगर हो सकता है कि लोग घोड़े का क्या करते हो, कलेक्शन करते हैं दांत वगैरह का, या ये भी हो सकता है कि घोड़ा वहीं मर गया हो और उसके क्या हो, बॉडी क्या हुआ, कीड़े मकोड़े खा गया और दांत वहाँ पर बचा हो, हड्डियाँ दांत वगैरह। तो क्या हुआ, घोड़े का दांत भी मिला वहाँ पे, ठीक है ना। अब इससे हम क्या अनुमान लगाया कि ओ इसका मतलब जो था मोहनजोदड़ो वाले जो लोग थे वहाँ उस जगह पर रहने वाले लोग, वो घोड़ा भी चलाते थे, रखते थे, पालते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। हर चीज़ का एक मतलब होता है, ऐसे ही फालतू में कोई चीज़ें नहीं। तो आप देखेंगे कि अगला आइटम क्या मिला, अगला आइटम जो मिला वो मिला गीली मिट्टी पर कपड़ा। क्या था अगला आइटम जो मिला, गीली मिट्टी पर, गीली मिट्टी पर कपड़ा। गीली मिट्टी पर कपड़ा मतलब कोई गीली मिट्टी रही होगी, उस पर कपड़ा रखा हुआ था, ये मिला। और कपड़े के साथ साथ वहाँ पर सूती कपड़ा मिला, यहाँ प्लस कर लेंगे, ठीक है ना, सूती कपड़ा मिला। क्या मिला, कपड़ा मिला। अब इससे हम क्या अनुमान लगाएंगे कि भाई उस टाइम के जो लोग थे वो क्या यूज़ करते थे, सूती कपड़ा यूज़ करते थे पहनने वगैरह के लिए, ठीक है ना, सूती कपड़ा यूज़ करते थे, ठीक। अब क्या चीज़ मिला, इतने आइटम मिलते चले गए। अगला आइटम जो मिला, हाथी का जो था कपाल खंड। हाथी का कपाल खंड, कपाल मतलब समझते हैं खोपड़ी, ठीक है ना, कपाल खंड, उसका क्या हुआ था, टुकड़े मिले, कपाल खंड थोड़ा सा नीचे है, दिख रहा होगा वैसे। तो हाथी का कपाल खंड मिला। तो ये भी हो सकता है कि हाथी का कोई कलेक्शन करके लाया हो कहीं से जंगल वंगल में, या फिर क्या हो कि हाथी वहीं पे मर गया और वो दफना दिया गया हो और उसकी क्या हो शरीर कीड़े मकोड़े खा गया और कपाल खंड वहीं पे मिला खुदाई में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली। अब ये चीज़ जहाँ मिली मोहनजोदाड़ो, वो कहाँ है, लोग पूछेंगे ना कहाँ पे है भाई, चलो इतनी ढेर सारी चीज़ें मिली लेकिन है कहाँ ये, तो कहाँ है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। स्थिति क्या होती है, स्थिति, ठीक है ना, वैसे दिखाई दे रहा होगा। तो स्थिति इसकी जो होती है लरकाना जिला, क्या होता है, लरकाना जिला, ठीक है ना। कहाँ स्थित है ये स्थित है आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ, पाकिस्तान,
अरे यार ये, हाँ पाकिस्तान, ये ऐसे लिखता, ठीक, पाकिस्तान में, ठीक है ना, पाकिस्तान में, ठीक। चलो अब ये पूछेंगे, चलो पाकिस्तान हो गया, लरकाना जिला में मिला, पाकिस्तान में इस समय करंट टाइम में ये लरकाना कहाँ स्थित है, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन होगा भाई किस नदी पे, आप देखेंगे जितने भी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो शहर थे कहीं ना कहीं आसपास किसी नदी वदी के ही किनारे बसे हुए थे। क्यों? क्योंकि भाई नदी जल है तो कल है, मतलब अगर आप कोई भी कहीं रहते हैं तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। भले ही हम लोग इतने मूर्ख हो गए हैं कि आजकल बाइक या कार धुलने में 5-5 घंटे क्या करते हैं, मोटर चला के पानी धुलते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को पता था, तो वो लोग नदी किनारे वो पानी की वैल्यू को जानते थे। हम लोग भले ही ना समझें, लेकिन तब के लोग ज़रूर समझते थे, ठीक है। तो साथ ही साथ सोशल मैसेज है कि आप पानी वगैरह का थोड़ा मतलब यूज़ उतना ही करिए जितना आपको ज़रूरत हो। फालतू में क्या होता है कि मोटर चला के ना लोग पानी वेस्ट करते रहते हैं, तो उसका ध्यान दीजिए। तो और अब देखते हैं क्या था स्थिति। तो कौन सी नदी थी? सिंधु नदी के दाएं तट पर नदी कौन सी थी, चलिए देखते हैं। नदी सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सी नदी थी? सिंधु नदी के दाएं तट, बोल देने अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप देख लीजिएगा क्या लिखा है। नदी पहले स्थिति लिखा है लरकाना जिला पाकिस्तान, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखा है कि किस नदी के था, तो किस नदी के था? सिंधु नदी के दाएं तट पर, मतलब ये नदी थी अगर बह रही है, ठीक है ना, ये ऐसे नदी बह रही है तो ये दाएं तट पर ये कहाँ आपका था? मोहनजोदड़ो, उसके राइट साइड में बसा हुआ था, ठीक है ना। ये मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं इसको रिकैप करते हैं, ठीक। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। मरे हुए आदमी लोग जहाँ टीला हो वो मृतकों का टीला होता है, मरे हुए लोगों का टीला, ठीक। फिर हमने क्या किया, देखते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं, खोपड़ी खोलते हैं कि क्या क्या इसको साक्ष्य मिले, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं पोस्टमार्टम में बॉडी खोलता है तो उसको एक एक चीज़ बताता है, वो जहर खा के मरा था, नहीं इसके गले पे निशान है तो इसको क्या हुआ, किसी ने फांसी से लगा के मारा या फिर इसका किसी ने गला दबा दिया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे कि बनर्जी जी ने क्या क्या निकाला वहाँ से, क्या क्या निकाला। सबसे पहले उनको बृहद स्नानागार मिला। बृहद स्नानागार में बड़े बताया ना आपको, बड़ा सा कुंडा होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग नहाने वहाने के लिए जाते थे। तो ये जो कुंडा था, इसके बारे में जो स्नानागार था, ये सर्वाधिक उल्लेखनीय था। उल्लेखनीय का मतलब उस टाइम में बहुत चर्चा होती थी, भाई हाँ वहाँ पे फलानी जगह पे एक क्या मिला है, बहुत बड़ा नहाने का कुंडा मिला हुआ है, ठीक है ना, कुंडा या फिर स्नानागार आप कह सकते हो, ठीक। और उस टाइम पे एक थे जॉन मार्शल बाबू, उन्होंने इस बारे में कहा कि यार ये तो तत्कालीन जो विश्व है ना, मतलब इस टाइम पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, ये आश्चर्यजनक निर्माण है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं आसपास, ठीक है ना। तो ये सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है इस करंट टाइम में। फिर क्या मिला, और ढेर सारी बातें हुई, खुदाई हुई, फिर चालू हुआ और क्या हुआ, वहाँ पर अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें मिली, विशाल अन्नागार मिले, नृत्यरत मूर्ति मिली, ठीक है, नारी की, मतलब वो औरत नाचने का नाच वाच रही हुई, तो ऐसी पोज में उसका मूर्ति बना दिया गया, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये नाच रही है, नृत्यरत है, मतलब अपना नाच रही है मन से, ठीक है। वहाँ पर पुजारी योगी जी की एक मूर्ति मिली, ठीक है। फिर क्या हुआ, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ माल पानी निकला वहाँ पे, बनर्जी ने देखा उस पर भगवान शिव छपे हुए थे। तो जो वहाँ पे चुराने के मूड में रहे होंगे, उन्होंने छोड़ दिया, अरे भगवान से डरते हैं, जानते हैं ना धर्म का कितना डर है, तो वैसे ही लोग डरते थे तो उन्होंने नहीं लिया होगा। फिर क्या, सीपी की बनी हुई पटरी मिली, ठीक है ना, सीपी की स्केल बताया था। फिर क्या हुआ था, घोड़े का दांत मिला, घोड़े का दांत वहाँ पर मिला, हो सकता है कोई शौक में रखा हो या फिर वहीं घोड़ा मर गया हो और वहाँ पर निकला हो। गीली मिट्टी पर कपड़ा मिला, सूती कपड़ा मिला, मतलब कपड़े का यूज़ उस टाइम पर भी होता था। फिर क्या था, हाथी का कपाल खंड मिला, हाथी का क्या मिला, खोपड़ा मिला, ठीक है, जो आगे का जैसे होता है उसमें से उसके टुकड़े मिले होंगे, खोपड़े के, पूरा खोपड़ा ऐसा नहीं रखा होगा, ठीक, तो उसके टुकड़े मिले होंगे, लोगों ने पता लगा कि हाँ ये हाथी का ही कपाल खंड है। अब इसके बारे में इतनी बात, ढेर सारी बातचीत हो गई, तो सब सोचते होंगे भाई है कहाँ, किस जगह पे है। ऐसा तो नहीं हम बताएं अरे यार यहाँ पर ये चीज़ मेला लगा था, ये सब पूछेंगे अरे भाई इतना सब कुछ बता दी, है कहाँ ये। तो जो इसकी स्थिति थी, ये लरकाना जिला पाकिस्तान में इस समय करंट टाइम पे है, लरकाना जिला पाकिस्तान में। और जो ये नदी थी, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर, मतलब राइट साइड पे ये बसा हुआ है। चलिए, तो मोहनजोदड़ो का हमने पोस्टमार्टम कर दिया। चलिए अगला देखते हैं कि अगला कौन सा जगह है। आप देखेंगे कि तो इसमें दो ही चीज़ ज़्यादा फेमस है, एक था आपका हड़प्पा जिसके बारे में अक्सर पूछते रहते हैं, ठीक है, एग्जाम वगैरह में, और दूसरा मोहनजोदड़ो। और भी ढेर सारी जगह हैं, वो जब ज़्यादा डीप में, जैसे पीसीएस वगैरह में क्या करते हैं, ऐसा चीज़ पूछ लेंगे जो हम लोग नाम ही नहीं सुने रहते। ऐसे लास्ट टाइम जब पीसीएस का एक बार पेपर दिया था मैंने, तो उसमें ऐसा जगह का नाम पूछा तो ऐसा लगा इसका नाम ही नहीं सुना, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये दो ही नाम सुना ही रहता था, बहुत ज़्यादा हो गया तो लोथल, ठीक। चलिए अब लोथल का नाम लिया, तो अगला क्या है हमारा, लोथल, ठीक है ना, लोथल। चलिए अब इसके बारे में क्या करते हैं, पोस्टमार्टम, ठीक है, इसके बारे में पोस्टमार्टम करते हैं। ये है प्राप्त साक्ष्य,
देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली, ठीक है ना, जिन्होंने इसको खोजा। किसने खोजा था, लास्ट लेक्चर में बताया था, लोथल की खोज SR राव ने। किसने किया था, राव ने, ठीक है ना, RS राव ने, ठीक है, SR राव ने किया था। चलिए अब इसकी क्या करते हैं, विशेषता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्यों विशेषता इसकी, मतलब क्या विशेषता थी इसकी, तो विशेषता ये थी कि पश्चिम एशिया में, ठीक है ना, व्यापार करने के लिए ये क्या था, एक प्रमुख बंदरगाह था। क्या था, पहली बात क्या था, प्रमुख बंदरगाह। किस लिए फेमस था, प्रमुख बंदरगाह। अक्सर पूछते हैं इसको, ठीक है ना, इसको नोट करिएगा कि क्या था, एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है, बंदरगाह के लिए बहुत लोथल फेमस था। और क्या था, इसको क्या सबसे ज़्यादा, और किस लिए इसकी विशेषता क्या थी सबसे ज़्यादा, वो क्या थी, यहाँ पर जहाज़ों की गोदी, जिसका मतलब होता है डॉकयार्ड। क्या होता है, डॉकयार्ड, जहाज़ों की गोदी, जहाज़ों की गोदी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता था, एक से ज़्यादा जहाज़ रुकते थे, ठीक है ना, इसको क्या बोलते थे, डॉक यार्ड, डॉक यार्ड, इसलिए फेमस था। कभी कभी पूछ लेता, ठीक है, तो आप देखेंगे डॉक यार्ड लिखे, इसका मतलब ये नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे हिंदी में, आप इंग्लिश वाले सेक्शन में देखेंगे तो डॉक यार्ड आपको दिख जाएगा, ठीक। तो दो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, पहला ये प्रमुख बंदरगाह था उस टाइम का, दूसरा वहाँ पर जहाज़ों की गोदी, ठीक है ना, जहाज़ों की गोदी थी, डॉक यार्ड जिसको बोलते थे। अब देखते हैं इसकी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ मिली, यहाँ पर राव जी ने खुदाई चालू कराया तो उन्होंने देखा यहाँ पर फारस की मुद्रा, फारस एक जगह है, ठीक है ना, फारस की मुद्रा, ठीक है, फारस की मुद्रा और सील मिला, ठीक है, फारस की मुद्रा और सील मिली, ठीक है। फारस एक जगह है, वहाँ का फारस का माल पानी निकला वहाँ पे, ठीक है। सील मिली, मतलब फारस की सील, जैसे मुहरे होती थी, क्या तो पहले ज़माना में आप देखेंगे राजा महाराजा कभी कोई कॉन्फिडेंशियल या फिर कोई बहुत ज़्यादा गुप्त चीज़ें कहीं पहुँचानी होती थी, सूचना वगैरह या कहीं पर इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या करते थे, एक कागज़ में लिखते थे, फिर उस पर मोम गिराते थे। आपने किसी मूवी वगैरह में ज़रूर देखा होगा, तो वो गिरता था, फिर मुहर से क्या करते थे, उसको इसे ठप्पा मार देते थे, और फिर वो जो उनके जो चेले चपाड़े होते थे उनको दे देते थे। फिर अब वो ले जाते थे, अगर वो जो मोम का वो सील पड़ा रहता था, अगर वो टूटा होता था तो वहाँ के राजा को पता चल जाता था कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो फिर जो देने वाला था उसकी खैर नहीं, कुचवा दिया जाता था, ठीक है ना, मतलब मार दिया जाता था कि भाई इसने कुछ ना कुछ इसमें लोचा किया हुआ है। तो वहाँ पर फारस की मुद्रा झमाझम, वहाँ भी खूब माल पानी निकला वहाँ पे, और सील मिली ढेर सारी, ठीक है। राव जी खुश, बोले अरे भाई यहाँ पर काम की चीज़ें मिल रही हैं, आगे चालू करो। आगे उन्होंने जब चालू किया तो उनको क्या मिला, पक्के रंग के बर्तन मिले। क्या मिले थे, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, पक्के रंग में, हाँ, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, रंगे हुए पात्र मिले थे, ठीक है ना। पक्के रंग में मतलब क्या हुआ कि जैसे ऐसा कोई होता है कि जो कच्चा कलर होता है हाथ में छूटता है, ठीक है, जो पक्के रंग के बर्तन होते हैं वो मतलब कलर नहीं छोड़ते थे, ठीक है ना। तो यही पक्के रंग के बर्तन की क्या खासियत थी कि रंग नहीं छोड़ते थे, पक्के रंग थे वो, ठीक है। उसके पात्र वहाँ मिले। अब वो बोले यार ये क्या, अब तक माल पानी निकल रहा था या मुद्रा वगैरह, अब ये क्या बर्तन वगैरह निकल रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, बोला चलो आगे बढ़ाते हैं काम। फिर उन्होंने देखा कि उनको अगली बार खुदाई चालू की तो उनको धान जिससे क्या बनता है, चावल और बाजरा मिला। क्या मिला, ठीक है ना, बाजरा, ठीक है ना, बाजरा मिला। धान सभी जानते हैं इस टाइम पे क्या हो रहा है, धान की खेती हो रही, आप देखेंगे खेतों खलिहानों में तो धान इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है ना। तो धान से ही क्या होता है, कुटा के क्या बनता है, वो चावल बनता है, ठीक है। जब धान कुटाता है तो चावल बनता है, मतलब मार खाने के बाद आदमी अच्छा हो जाता है। तो वैसे ही क्या होता है कि धान भी कुटा के चावल बन जाता है, ठीक है। आप देखेंगे धान जो है 19-20 रुपये है, चावल पता लगा 50-40 रुपये का है। बाजरा भी वहाँ पर मिला। तो वहाँ पर और क्या मिला, धान, चावल और बाजरा। अब फिर राव जी गर्म होंगे, बोले क्या निकाल लो यार, अब तक शुरू में ही तुम लोगों ने काम अच्छा किया, माल पानी खूब निकला, अब ये क्या बर्तन और ये धान चावल ये सब बाजरा क्या निकाल लो, आगे काम चालू करो। फिर उनको क्या मिला, फारस की मुहर। क्या मिला, फारस की मुहर। अब उनको लगा करे यार ये तो फिर से, हाँ हम लोग लौट आए हैं, मुद्रा उद्रा माल पानी निकलना चालू। तो उन्होंने देखा कि फारस की मुहर बताया था आप लोग स्कूल कॉलेज वगैरह में देखा ही हो, जो भी बताया था कि वो ठप्पा लगाने वाला, ठीक, तो उसको मुहर बोलते, तो फारस का था वो, ठीक है। तो वो फारस का वहाँ पर मुहर मिला। अब क्या हुआ, राव जी और उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी, भाई अरे अब और चालू करो, अब निकलेगा माल पानी। फिर चालू हुआ तो उनको घोड़े की लघु क्या मिली, घोड़े की लघु मूर्तियाँ मिली, ठीक है ना, लघु मूर्तियाँ।
लघु मूर्तियाँ। भाई सबने दिखाया कि ये देखिए नया आइटम निकला है, तो देखा कि घोड़े की छोटी छोटी मूर्तियाँ निकली। राजू गुस्सा गया, ये क्या निकाल रहे हो यार, खिलौने वाली चीज़ें, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर घोड़े की लघु मूर्तियाँ, छोटे छोटे खिलौने निकलने टाइप निकलने लगे। अब क्या हुआ, जो उनको मज़ा नहीं आया, बोले अरे मज़ा नहीं आया, फिर से काम चालू करो। फिर से काम चालू हुआ, उन्होंने देखा फिर क्या हुआ, 3 युगल समाधि। क्या मिला, 3 युगल समाधि। 3 युगल समाधि, ठीक है ना। ये समाधि 3 लोग इकट्ठे दिखाया कि बराव जी की, ये देखिए 3 लोग इकट्ठे इसमें समा गए हैं। तो हमको राजू ने बोला अरे ये उसी टाइप के होंगे, जीना मरना तेरे संग वाले, इसीलिए तीनों लोग क्या हुआ यहाँ पर मार के, चाहे मार के दफना दिए गए या खुद ही मर गए हों, ठीक है ना। तो तीनों जिस हिसाब से 3 एक साथ थे, हमको लगता है मार के दफनाए गए होंगे। तो 3 युगल वहाँ पर क्या हुआ था, समाधि निकली, ठीक है ना। तो 3 युगल समाधि निकली। अब इसके बारे में सब लोगों ने सुना कि अरे भाई मुद्रा निकली, माल पानी निकला, बर्तन भी निकले हैं, धान चावल भी धीरे धीरे मिलने लगा, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें सब लगे, अरे यार ये है कहाँ, ये जगह जो है कहाँ। तो इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर इसकी स्थिति, कि ये इसकी स्थिति कहाँ है। तो इसकी जो स्थिति है वो अहमदाबाद नगर, सॉरी अहमदाबाद जिला गुजरात में। कहाँ, अहमदाबाद, अहमदाबाद जिला है, ठीक है ना। और ये कहाँ है, गुजरात। गुजरात मतलब मोदी जी, ठीक, गुजरात, ये गुजरात में है, अहमदाबाद ज़िले में। अब क्या हुआ, चलो ठीक है, हमने देखा कि अहमदाबाद ज़िले में निकला और ये गुजरात में स्थित है। अब बात होने लगी भाई ये कौन सी नदी के तट किनारे था, ठीक है, ये किस नदी के तट था, ठीक, ये किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी। कौन सी नदी थी, भोगवा। गुजरात में एक नदी बहती है भोगवा, ठीक है ना, भोगवा नदी। क्या था, भोगवा नदी के तट पर, ठीक है ना। तो ये क्या था, भोगवा नदी के तट पर ये मिल गया। चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं अपने स्टाइल में। लोथल, सबसे पहले जब भी लोथल का नाम आए, एक प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। दूसरा क्या था, जहाज़ों की गोदी या क्या कह सकते हो, डॉकयार्ड, ठीक है ना। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत अक्सर पूछते हैं, डॉकयार्ड, ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर क्या हुआ, हमने इसका पोस्टमार्टम चालू किया। राव जी बड़े गुस्से में थे, बोले चालू करो यार, कुछ निकल नहीं रहा। तो उन्होंने देखा, सबसे पहले जब खुदाई तो वहाँ उनको क्या हुआ, फारस का माल पानी निकला और सील निकली। बड़े खुश हुए, बोले अरे काम चालू करो, अभी और चीज़ें निकलनी बाकी है। फिर पक्के रंग के उनको बर्तन मिले, बोले ये क्या निकल रहा है, थोड़ा पेशेंस दिखाया। फिर क्या हुआ, धान चावल बाजरा निकला। थोड़े थोड़े वो गुस्से में आने लगे। फिर बोला कि फारस की मुद्रा मुहर निकलने लगी। थोड़े खुश हुए कि अब माल पानी निकलेगा, लेकिन निकला नहीं। फिर क्या हुआ, घोड़े की मूर्तियाँ निकलने लगी छोटे छोटे। अब उसके बाद जब ये सब निकला, फिर लास्ट में क्या निकला, 3 युगल समाधि। 3 लोग इकट्ठे समाये हुए थे, मतलब मरे हुए थे, उनकी नरकंकाल एक साथ थे। तो ठीक है, 3 चीज़ मिले, वो तो भी निराश हो गया। फिर क्या हुआ, लोगों ने पूछा भाई इतने ढेर सारी चीज़ें निकली, तो निकली कहाँ, जगह पूछने लगे। तो बोले अहमदाबाद जिला गुजरात में, जहाँ के मोदी जी हैं हमारे, ठीक है ना। तो मोदी जी की जगह से ये क्या निकला है, अहमदाबाद जिला गुजरात। कौन सी नदी है भाई, भोगवा, भोगवा नदी के तट पर ये निकला है। चलिए, हमने देखा अब तक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ठीक है ना। हमने एक एक करके क्या किया है, सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम किया कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे, इनके जो वहाँ पर जो निकला है चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ें निकली है उसी का नाम देके वो पूछेंगे ये किस जगह से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारा 2-3 आइटम कवर हुआ। अगला जो है उसका नाम है चाहुंदड़ो। क्या नाम है, अगला जो है उसका नाम क्या है, चाहुंदड़ो, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक एक जगह क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला, क्या साक्ष्य मिला, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एक बार हम बता चुके हैं, पहले ही बताया, बड़े दुख की बात है कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो प्राप्त साक्ष्य क्या करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर क्या मिला, सबसे पहले कि चाहुंदड़ो की खोज किसने, खोजकर्ता कौन थे, तो इसके थे एनजी मंजूमदार। एक मंजूमदार थे, ठीक है, थोड़ा मजनू टाइप थे, वो क्या थे, मंजूमदार। उनको ऐसे याद करेंगे कि मजनू टाइप थे, मंजूमदार, ठीक है ना। चाहुंदड़ो क्या थे, उसकी खोज किसने की थी, मंजूमदार या फिर मजनू टाइप, ठीक है ना, मजनू जी ने किया था। तो ये याद करने का ट्रिक है, बेसिकली उनका नाम नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक। तो ये याद करने का ट्रिक है कि मंजूमदार मतलब मजनू, ठीक। तो उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने देखा कि अपने लोगों से कहा भाई काम चालू करो, ठीक है, खाना पीना हो गया, काम चालू करो। तो उनको क्या मिला, मनका बनाने का कारखाना। क्या मिला, मनका, मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना और भट्ठी, मनका बनाने का कारखाना और
भट्ठी। लास्ट टाइम भी भट्ठी लिखने में भट्ठा बैठ गया था, ये फिर से हाँ भट्ठी, आपकी बार सही हुआ, ये भट्ठी, ठीक है ना। मनका बनाने का कारखाना और भट्ठी मिली, ठीक है ना। अब मजनू जी बोले कि ये सब क्या निकाल लो यार, ये सब कारखाना मनका, चलो ठीक है मनका है कि नहीं है। मनका जानते हैं सब लोग क्या होता है, आभूषण वगैरह बनाने में, पहनने वहनने के काम में क्या होता है, ये आभूषण बनाने का काम आता है। तो उनको मनका बनाने का कारखाना और भट्ठी मिली। अब वो बोल रहे हैं कि मनका कहाँ है, बोले अरे थोड़ा सब्र रखिए, आगे चीज़ें निकलेंगी धीरे धीरे। तो बोले चलो ठीक है काम चालू करो, हमको भी निकाल के दिखाओ भाई कुछ माल पानी यहाँ से। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को मेहनत करने लगी। उनको जो दूसरी चीज़ मिली वो क्या मिली, अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी मतलब हाथी की एक मूर्ति मिली जो थोड़ा सजाई हुई थी ना। आप देखेंगे पुराने जब किसी लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो में देखेंगे, किसी जो इंद्र की भगवान की फ़ोटो में देखेंगे तो हाथी पे यहाँ पहनाया रहता है, उसके पैरों में पहनाया जाता है, ठीक है ना। उसके माथे पे एक वो लगा देते हैं, ठीक है, वो सोने का ऐसे आभूषण आते हैं। तो वो अलंकृत हाथी ऐसा ही था, ऐसे कुछ वहाँ पर उनको मिला। फिर अगला चीज़ बोले कि ये सब क्या निकाल लो यार, वो भी डुप्लीकेट लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये सब कुछ काम का चीज़ निकालो, ठीक है। मजनू जी गुस्सा आ गए। फिर अगला फिर से खुदाई चालू हुआ, लोग जी तोड़ मेहनत किए और फिर क्या हुआ, खिलौना मिला। अब मजनू जी बहुत गुस्सा है, ये क्या निकाल लो यार, ये खिलौना निकल रहा है। अब वो क्या हुआ, पहले क्या मिला, मनका बनाने का कारखाना, फिर अलंकृत हाथी, फिर खिलौना निकलने लगा। अब आप देखेंगे जो अगला चीज़ क्या हुआ निकला, ठीक है, ये भी थोड़ा सा अटपटा ही था। सारी चीज़ अब यहाँ अटपटे निकलने लगी, यार एक बार हाथी निकल रहा है, एक बार खिलौना निकल रहा है, अगला क्या निकलेगा, सब लोग बहुत वेट कर रहे थे। अब अगली जो चीज़ निकली, सारे लोग जानते होंगे, लिपस्टिक। अगला जो चीज़ निकला, मजनू जी बोले अरे ये तो मेरे काम का है, ठीक है, वो बोले कि अरे ये तो मेरे काम का है, लिपस्टिक निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, लिपस्टिक निकला वहाँ पर, बोले अरे ये तो काम का है, घर वाले काम आ जाएगा। चलो अगला चीज़ जो निकला, खुश हो गए, बोले और काम चालू करो, तेज़ी से काम करो, देखते हैं क्या निकलता है। फिर मिली उनको वक्राकार ईंटें। वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें। जैसे ईंटें क्या होता है नॉर्मली ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, उनको कुछ ऐसे ऐसे ईंटें मिली होंगी, ठीक है, जो आजकल सीमेंटेड आदि देखेंगे तो ऐसे टेढ़े मेढ़े होते, तो वैसे ही उनको वक्राकार ईंटें या फिर गोल गोल ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े पत्थर या ईंटें मिली होंगी, उसकी फॉर्म कुछ ऐसी रही होगी, ठीक है ना। तो वक्राकार ईंटें मिली। बोले ये क्या, अब तक ये सब निकाल रहे थे, लिपस्टिक खिलौना, अब ये क्या ईंटें वगैरह निकाल ले हो टेढ़े मेढ़े, चलो और काम चालू करो। फिर काम चालू हुआ। अब क्या निकला, वहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। क्या मिला, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। क्या मिला, कुत्ते का पद चिन्ह, ठीक है ना, कुत्ते का पद चिन्ह मिला, ठीक है ना। अब देखो कैसे, जैसे मान लो ये बिल्ली के छोटे छोटे पैर हैं, यहाँ फिर उसका कुत्ते का ऐसे मिला होगा, फिर यहाँ बिल्ली छोटे छोटे, यहाँ पर कुत्ते मिले, ऐसे क्या होगा, उसका पीछा करते, ऐसा लग रहा था कि इसका कोई पीछा कर रहा है। तो बिल्ली का क्या हुआ, पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब एक बार हम क्या करते हैं, इसको रीकैप करते हैं अपना स्टाइल में। रीकैप क्या है, चाहुंदड़ों में देखें हमने, चाहुंदड़ों के बारे में बात किया, उसका पोस्टमार्टम किया, हमको क्या मिला, मजनू जी ने इसकी खोज करना चालू किया, तो उनको क्या मिला, जब खुदाई चालू हुई उनके पंटरों ने क्या किया, वो उनके जो चेले चपाटे थे खोजनी चालू किया वहाँ पे, तो उनको मनका बनाने का कारखाना मिला, भट्ठी मिली, अलंकृत हाथी मिला, सजा हुआ क्या हुआ, हाथी मिला। फिर क्या मिला, खिलौना मिला, ठीक है। अब उनको लगा कि ये क्या निकल रहा है। फिर उनको लिपस्टिक मिला, तो उनको लगा कि ये तो काम की चीज़ है, उनकी काम की चीज़ निकली, लिपस्टिक मिला। फिर वक्राकार ईंटें निकली, और साथ ही साथ उनको फिर क्या मिला कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे, जब कभी कोई चीज़ अटपटी आपको लगे कि अरे ये क्या मिल रहा है यार, अटपटी चीज़ें निकले, तो आप क्या बोलेंगे कि ये चाहुंदड़ों में मिला होगा, ठीक है ना। याद करने का ट्रिक है, मजनू इसलिए बोला क्योंकि वो थोड़ा सा आप फनी वे में याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी हो गया, इसकी भी खोपड़ी खोल दी। अब क्या करते हैं, पोस्टमार्टम हो गया इसका चाहुंदड़ों का। अगला देखते हैं कौन सी जगह है। अगली जगह जो है वो है कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। ये भी बहुत फेमस जगह है, अक्सर एग्जाम में इससे भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बहुत ढेर सारी चीज़ें निकलेंगी। अब कालीबंगा की खोज किसने की थी, ठीक है, अमलानंद घोष जी ने। किसने किया था, अमलानंद घोष जी ने। चलिए इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। प्राप्त साक्ष्य, ठीक है ना, देखते हैं कि क्या
प्राप्त साक्ष्य। आप देखेंगे कि हम आपको पैराग्राफ वाइज नहीं बता रहे हैं कि कहानी बोर हो जाएंगे आप, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना वैसे ही बोरिंग लगता है। तो हम आपको एक फ्लो डायग्राम से बता रहे हैं कि क्या चीज़ें कहाँ मिली। आपको इससे क्या होगी, थोड़ी सी आसानी होगी और याद करने में थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे, आप जल्दी याद कर लेंगे, सारी चीज़ें एक जगह है, ठीक है ना। तो ये आपको इससे फ़ायदा है। चलिए अब क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हमको क्या हुआ, सबसे पहले क्या चीज़ मिली ये देखते हैं। कालीबंगा में खुदाई चालू हुई, सबसे पहले वहाँ पर देखा गया क्या मिला, ईंट। क्या मिली, ईंट, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुई, कालीबंगा में अमलानंद घोष जी को क्या मिला, ईंट मिला, ठीक है। अब ईंट उन्होंने देखा कि भाई ईंट तो मिला, लेकिन ये भी दो टाइप का है। कैसा, दो टाइप का है। दो टाइप का कैसा था, एक कच्चा ईंटा मिला, ठीक है, गांव में ईंटा बोलते हैं, और एक पक्का। तो उसको कच्ची ईंट कर दें और ये पक्की ईंट, ठीक है ना। दो चीज़ें मिली, कच्ची ईंट और पक्की ईंट, ठीक है ना। अब देखो जो कच्ची ईंटें थे, उन्होंने देखा अमलानंद घोष ने, जो कच्ची ईंटें थे वो ज़्यादातर घर वर बनाने में, ठीक है, भवन निर्माण में, कहाँ पर, भवन निर्माण में यूज़ हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादातर घर जो बने हैं, ज़्यादातर जो घर बने हैं वो किससे बने हैं, कच्ची ईंटों के घर से बने, तो भवन निर्माण के काम में आया। फिर उन्होंने देखा कि पक्की ईंटें जो थी, पक्की जो ईंटें थी वो ज़्यादातर वहाँ पर क्या बना हुआ था, नालियाँ, कुआँ, क्या बना था, नालियाँ, कुआँ, और क्या था, नालियाँ, कुआँ और स्नानागार, ठीक है ना। स्नानागार जो सब, ये सब जो चीज़ें बनी थी ये किससे बनी थी, पक्की ईंटों से बनी थी, नालियाँ, कुआँ, स्नानागार, ठीक है ना। तो ये भाई इनको ज़रूरत भी थी, मजबूत ईंटें नहीं लगाएंगे तो क्या होंगे, ये नाली, कुआँ, ये सब क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे हमारे गांव में, देहात में या फिर शहरों में ही नाली बनाते हैं, पहले ही पानी एक बार बहता है कि सारी नालियाँ ईंटों सहित क्या होती, बह जाती हैं। तो ऐसे, लेकिन वो लोग नहीं थे, उनके अंदर थोड़ी ईमानदारी थी, तो वो क्या करते थे, पक्की ईंटों के बनाते थे, अच्छा बनाते थे, कि जो अभी तक खुदाई करने पर चीज़ें मिलती हैं। आप फोटो वगैरह है, अगर मैं हो सकेगा उस पर दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ जो है मतलब काफ़ी मजबूत थी, जो आज तक दिख रही है। चलिए, ये दो चीज़ें इनको मिल गई, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें। भवन निर्माण में क्या होता है, कच्ची ईंटें यूज़ करते थे, पक्की ईंटें कहाँ यूज़ करते थे, नालियों और कुआं में, ठीक है, बनाने में। अगला आइटम क्या मिला वहाँ पर, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, जुते हुए खेत। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत क्या थे, आप खेत वगैरह जानते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े प्लॉट वो से आजकल ट्रैक्टर से जोते जाते हैं, तो वो वैसे जुते हुए खेत, पहले बैल वगैरह से, हल से जोते थे, तो उनको जुते हुए खेत मिले, ऐसा लगा कि हाँ ये जो खेत है ना ये जुता हुआ है, ठीक है ना। तो जुते हुए खेत मिले, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, अक्सर पूछ रहे थे कि जुते हुए खेत जो साक्ष्य था वो कहाँ पाया गया था। तो आप 4-5 नाम देंगे, कालीबंगा इसका आंसर होगा, जुते हुए खेत मिले। फिर क्या मिला, अगला आइटम क्या मिला, अमलानंद घोष ने बोला ये काम का चीज़ नहीं मिल रहा, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या मिला उनको, भूकंप, भूकंप का साक्ष्य, भूकंप का भी साक्ष्य मिल गया, ठीक है। बोले अरे भैया ये क्या चीज़ मिल गया, भूकंप का भी साक्ष्य उनको मिला, कि कुछ चीज़ें ऐसी मिली, उनको लगा कि नहीं ये तो भूकंप यहाँ आया था, ठीक है ना, उनको ये चीज़ लगने लगी। फिर क्या हुआ, और बोले कि चलो यार काम की चीज़ें नहीं मिली, कुछ और मज़ेदार चीज़ें निकालो, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक चबूतरे पर अग्निकुंड, एक चबूतरे पर, ठीक है ना, चबूतरे पर अग्निकुंड, अग्निकुंड, ठीक है ना, एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का, क्या मिला, कुआं तथा पक्की ईंटों का आयताकार गर्त मिला। गर्त मतलब जानते हैं ना, गड्ढा मिला, ठीक है ना, गर्त मतलब गड्ढा मिला, ठीक है ना। क्या मिला, एक चबूतरे पर अग्निकुंड, अग्निकुंड समझते हैं ना, ठीक है, वो वेदी बनाते हैं, इसको बोलते हैं वेदी, जिसमें हम लोग हवन पूजा सामग्री करते हैं। जो जैसे हम लोग जैसे स्कूल में पढ़े थे, वो सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर, वहाँ पर क्या होता था, बसंत पंचमी जिस दिन सरस्वती पूजा होती थी, वहाँ पर क्या होता था, 1-2 कुंड बनाए जाते थे, एक कुंड बनाए थे, उसमें क्या होता था, बारी बारी से हवन करते थे, तो वो क्या था, अग्निकुंड था, ठीक है। उस चबूतरे पर और क्या मिला, कुआं मिला एक, और पक्की ईंटों का एक आयताकार गर्त मिला, ठीक है ना। आयताकार गर्त कैसे, कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे गड्ढे सीढ़ी नुमा बना होगा, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ गड्ढा गड्ढा गड्ढा, ऐसे आयताकार गर्त मिला होगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आयताकार वहाँ पर गर्त मिला, ठीक है। अब वो बोले ये क्या निकाल लो यार,
कुछ माल पानी निकालो। अब वो सबको मुंह लग गया था भाई पैसा वैसा खजाना वजाना निकलेगा। अमलानंद घोष भी परेशान थे कि लोगों ने इतना भाई यहाँ से निकाला है, हम भी कुछ निकालें। अब क्या हुआ, फिर चालू हुई खुदाई, ठीक है, फिर खुदाई चालू हुई। अब अगला आइटम उनको क्या मिला, देखिए उनको मिला दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड। एक चबूतरा और मिला, ठीक है, पहला चबूतरे पे ये सब मिला, दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड, 7 अग्निकुंड, ठीक है ना। क्या मिले, 7 अग्निकुंड मिले। क्या मिले, 7 अग्निकुंड, ठीक। और क्या मिले, या वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हुए हैं। जैसे अग्निकुंड देखो कैसे, वेदिकाएं, अग्निकुंड को ही वेदिका बोलते हैं, ठीक है। चबूतरे मतलब क्या होता है, एक ऊंचा कोई स्थान। जैसे आप देखते होंगे चबूतरा आपके स्कूल वगैरह में अगर ध्यान से देखें, कोई पेड़ वगैरह रहता है तो उसके चारों तरफ क्या करते हैं, ईंटों का एक ऐसे बैठने के लिए बना देते हैं, ठीक है ना। तो गोल, जैसे हमारे जो स्कूल था उसमें क्या था, एक पाकड़ का पेड़ था, उसके चारों किनारे किनारे क्या बना देते हैं, ईंटों का एक बैठने के लिए ऐसे बना देते हैं, तो उसको चबूतरा कहते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर जो चबूतरा मिला उस पर 7 अग्निकुंड ऐसे ईंटों का चबूतरा बना दी कहीं पर, ठीक है ना। ये चबूतरा बन गया, ठीक है। तो उनको क्या हुआ था, लाइन से यहाँ पर 7 अग्निकुंड ऐसे लाइन से, ठीक है ना, ऐसे लाइन से 7 अग्निकुंड मिले थे, ठीक है ना। 7 क्या मिले, अग्निकुंड, इसको वेदिकाएं भी कहते हैं, ठीक है ना। डायग्राम से कुछ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या था, अब बोले कि ये सब क्या मिल रहा है यार, कुछ काम का चीज़ निकालो। फिर क्या हुआ, घोष जी थोड़ा सा क्या हुए, गुस्सा होने लगे। फिर लोग और काम कर रहे हैं, अब उनके बस का थोड़े ना था कुछ निकाल के दे दें। अब वो तो काम कर रहे थे, निकल रहा था सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें निकली। सेल खड़ी क्या होता है, सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें, ठीक है ना। सेल खड़ी क्या होता है, वो भी मिट्टी के ही फॉर्म में होता है ना, ठीक है, वो भी मिट्टी के फॉर्म की तरह होता है। और मिट्टी की मोहरें, तो मिट्टी तो आप जानते हैं, इसी टाइप के क्या होता है, सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें, छोटे छोटे मोहरें मिलने लगी, ठीक है ना। क्या हुई, मोहरें मिलने लगी। अब अगला आइटम क्या मिला, बोले ये सब क्या मिल रहा है, कुछ काम का चीज़ निकालो। अगला चीज़ देखा, मृदभांड के टुकड़े। मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है, मृदभांड मतलब मिट्टी का बना हुआ कोई मटका वगैरह, उसका टुकड़ा, ठीक है ना। मृदभांड का टुकड़े, ये मार्कर भी नहीं चल रहा है अभी, चलो काम हो जाएगा। मृदभांड का टुकड़ा, ठीक है ना। मृदभांड का क्या मिला, टुकड़ा मिल गया, ठीक है। इतने आइटम मिल गए। अब क्या हुआ, लोगों ने कहा कि भाई इतना ढेर सारा आइटम मिल रहा है तो ये है कहाँ, ठीक है ना, इसकी स्थिति बता दो कि ये चीज़ है कहाँ, ठीक है ना, इसकी स्थिति बता दो, ये जगह है कहाँ। तो उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। क्या है, हनुमानगढ़ जिला, चलिए नहीं रहा ये, हनुमानगढ़ जिला, यहाँ लिख देते हैं राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान अच्छी जगह है, कभी आप टाइम मिले ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना। एक बार हम लोग गए थे, जल्दी जल्दी में सारी चीज़ देख पाए थे थोड़ी बहुत, लेकिन अच्छी जगह है, आप जाएंगे घूमने तो मज़ा आएगा, ठीक है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। तो एक बार हम फिर से रीकैप करते हैं, ठीक है। रीकैप में क्या हुआ, हमने इसका पोस्टमार्टम किया कालीबंगा का, ठीक है। किसने इसको खोया था, अमलानंद घोष, सॉरी क्या नाम था इसका, हाँ, कालीबंगा किसने किया था, अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने जब वहाँ पर खुदाई चालू कराई अपने लोगों से, अपने चेले चपाटों से, तो क्या हुआ, उनको ईंटें मिली। ईंटें निकाल के दिखाया तो बोले यार ये तो कच्ची ईंटें हैं। फिर दूसरा एक ईंटा निकाला, वो पक्की ईंटें निकली। तो बोला अरे यार ये 2 टाइप की ईंटें मिलते हैं, एक कच्ची ईंटें जहाँ पर क्या हुआ था, घर वर बने थे, ठीक है ना, और एक दूसरा टाइप का ईंटा मिला जहाँ पर नालियाँ, कुएँ और स्नानागार इससे बने हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि और काम करो, कुछ माल पानी निकालो। तो उनको दूसरी बार क्या मिला, जुते हुए खेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं कि जुते हुए मतलब खेत क्या होता है, साक्ष्य कहाँ मिला था, तो कालीबंगा में, ठीक है। भूकंप का साक्ष्य मिला, कुछ उनको चीज़ें ऐसी लगी होंगी जिससे लगा हो कि हाँ ये भूकंप का यहाँ पर आते थे। एक चबूतरा उनको मिला जिस पर अग्निकुंड, चबूतरे मतलब क्या होता है, ईंट के थोड़ा सा ऐसे ऊंचाई हाइट देके चबूतरा बना देते हैं, ठीक है ना। आप आसपास देखते होंगे जहाँ, या कोई फिर जिसको मंच बोलते एक तरह से हम लोग, वो तो मान लो टेबल को कुछ लगा देते हैं वो सब, ठीक है, सीटें वगैरह, लेकिन वहाँ पर वो ईंटों का जब बना होता है उसको चबूतरा बोलते हैं। खासकर जब आप देखेंगे किसी बड़े से पेड़ के किनारे किनारे बना होता है, तो वहाँ पर क्या मिला, कुआं मिला, पक्की ईंटों का आयताकार गर्त मिला, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता के दिखाया था बना के। फिर दूसरा चबूतरा मिला, उस पर 7 क्या मिला, लाइन से वेदिकाएं मतलब अग्निकुंड मिले। फिर क्या हुआ, सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरे मिले, छोटे छोटे मोहरे मिले, ठीक है। सेल खड़ी भी मिट्टी की तरह ही एक होता है ना, वो भी उसी की तरह होता है। फिर क्या होता है, मृदभांड के टुकड़े, मटके जो होते हैं उसके टुकड़े मिले, ठीक। स्थिति क्या है, लोगों ने पूछा इतने ढेर सारे आइटम निकले, कहाँ है ये जगह। तो लोगों ने कहा कि भाई ये स्थिति जो है इसकी है, वो अमलानंद ने कहा ये हनुमानगढ़ जिला एक राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना, वहाँ पर स्थित है, ठीक। तो चलिए ये चीज़ें, ये वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए
एक मैसेज है आपके लिए दोस्तों। लास्ट टाइम जो हमने इस वीडियो के पहले हमारा जो टारगेट था, ठीक है ना, हमारे जो टारगेट था सब्सक्राइबर का, वो सबसे पहला जो हमारा टारगेट था वो 250 का था, ठीक है ना, 250 सब्सक्राइबर का था। वो हमने लास्ट कुछ दिनों में 2-3 दिनों में अचीव कर लिया है। अब जो जो हमारा मुंह इसमें अटक जाता है, इसे बोल नहीं पाते कभी कभी। चलिए, तो क्या होता है, जो हमारा दूसरा जो टारगेट है वो है 500 सब्सक्राइबर का, ठीक है ना, 500 सब्सक्राइबर का। अभी हम लोग 270-72 पे बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप देखिए आपने कहीं मतलब गलती से छोड़ तो नहीं दिया है सब्सक्राइब करना। सबसे पहले आप खुद सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने आसपास लोगों से 1 या 2 लोगों से जरूर करवाइए, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर एक लाल बटन होगा सीधे लेफ्ट आपके राइट साइड में, ठीक है, उसके साथ चाहे आप कुश्ती करिए, ठीक है, चाहे आप उसको शाबाशी दीजिए या उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करिए, लेकिन मुझे नहीं पता, वो बटन जरूर दबा दीजिए, ठीक है ना। साथ में घंटी मिलेगी, ठीक है, वो डोरबेल आप जरूर दबाइए, आप हमारे क्लास वर्क की टीम का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है, हमारे परिवार का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ये चीज़ मानें और कर दें। दूसरा क्या था, दूसरा मैसेज ये है कि आपको हमने डे 1 से बताया था, डे 1 से, ठीक है, डे 1 से क्या था कि दान दिल से, ठीक है, दान दिल से ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि कैंपेन है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे। क्या करेंगे? गरीब लोगों की मदद करेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर आपको एक इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, दान दिल से एक कैंपेन है जिसमें हम क्या करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। गरीब लोगों का सब लोग बोलते हैं कि क्या तुम ही ठेका लेकर रखे हो। बात ये है, कभी कभी हम लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जिसपे हम लोग क्या करते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी ही चीज़ों से इतने परेशान रहते हैं कि हम मदद नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो इतने लोग आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार किसको किसको दें या फिर किसको किसकी मदद करें। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो हमारी मानसिकता जो उनके खिलाफ हो जाती है, अरे ये लोग शाम को ये करते होंगे, ये सब खाते पीते हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या करते हैं हम लोग नहीं देते हैं। तो जो हमारा ये कैंपेन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों से जो भी हमको मिलेगा पैसा, जो भी इसमें मिलेगा, तो हमारे चैनल का जिस दिन बर्थडे होगा, ठीक है ना, ठीक है, जिस दिन हमारे चैनल का बर्थडे है उस दिन हम क्या करेंगे, उस पैसे को क्या करेंगे, जिस दिन हमारा चैनल स्टार्ट हुआ उस पैसे को क्या करेंगे, गरीब लोगों में क्या करेंगे, उसको डोनेट करेंगे, उनके साथ चाहे वो हम उनको अन्नदान करें या फिर पढ़ाई के लिए क्या कॉपी किताब जो भी उनको दे सकते हैं वो उनकी मदद करेंगे। ठीक है ना, ये एक नंबर दिया हुआ है, आप इस पर चाहें जो भी आप 5 रुपये 10 रुपये, कोई अमाउंट का कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप बहुत ढेर सारा पैसा दीजिए। ठीक है, हमको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए क्योंकि बाद में बड़ा उसमें नाटक होता है, तो थोड़ा सा ही मदद करिए बस, बाकी हम लोग अपने तरफ से भी करके लोगों की मदद करेंगे। सारे लोगों की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन 1-2 लोगों की तो मदद कर ही सकते हैं, तो बस इतना ही टारगेट है। ठीक है, तो आप ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।